हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइन्थ अगर तुमने वेस्ट किया तो कैसे आप टेंथ में 95% तक स्कोर कर सकते हो। हाउ टू स्टार्ट क्लास टेंथ, कैसे आपको क्लास टेंथ को स्टार्ट करना है। तो मैं बस बेसिक ये तो देख करके बता रहा हूँ, पीपीटी में जो भी होगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बट जेन्युइन प्रॉब्लम पे थोड़ा अगर हम बात करें तो जरा देखते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या क्या आती है। देखो, क्लास टेंथ के बच्चे या ट्वेल्थ के बच्चे, इंस्टीट्यूट में जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में आए या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये बात सबके लिए लागू होती है कि बच्चों में पहले तो डिसिप्लिन की कमी हो गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, किसी भी चीज में आपको बहुत अच्छा करना है, तो डिसिप्लिन होना सबसे मस्ट है, जो कि आज के बच्चों में एकदम है ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या क्या है कि बच्चे क्लास रेगुलर है नहीं। बच्चे अगर क्लास रेगुलर हैं तो वर्क घर पे जाकर उतना करते नहीं जितना वर्क मिल रहा है। लास्ट टाइम पे बच्चे, जब पेपर का टाइम आता है, पूरे साल बच्चे ऐसे ही गंवा दे रहे हैं, पूरा साल निकाल दे रहे हैं। उनको लगता है कि अरे क्या है, लास्ट में मैं कर लूंगा ना। जब लास्ट में आपका दिसंबर आया तो बच्चों की हालत खराब हो जा रही है कि अब करना क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग टीचर्स के वन शॉट वीडियोस को देखने के लिए भागते हैं। जो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वन शॉट वीडियो देखना गलत है, बट वन शॉट वीडियो से आपको लगता है कि आप पूरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये भी नोटिस किया कि बच्चे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर हम आपको एक पीडीएफ फाइल भेजेंगे और उससे 95% आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में जो आने वाला है या बिहार बोर्ड में आने वाला है वो मैच कर जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। ये टीचर्स जो आपको गारंटी दे रहे हैं ना कि ये 95% हमारे ये बनाए हुए पीडीएफ से आ जाएगा, लगा के शर्त कहता हूं, अगर वो पेपर बनाए होते तो भी 95% तक क्वेश्चन लड़ाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर वो 95% क्वेश्चन भेज देंगे आपको तो वो फंस जाएंगे। और जो पेपर नहीं बना वो कैसे आपको 95% तक की गारंटी दे सकता है कि 95% पेपर मेरे पीडीएफ से बन के आएगा। ये संभव है क्या? पेपर तूने बनाया क्या भाई? पेपर तूने बनाया ही नहीं है। और बच्चों को बस गुमराह करने के लिए अपने पेज पे लाइक कमेंट्स बढ़ाने के लिए लोग ये सारे काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको? और शर्म तो उनको छोड़ो, तुम्हें भी नहीं आती है, क्योंकि तुम भी इसी चीज में लगे हो कि कब हम जाएं इंस्टाग्राम पे, फिर वहां कमेंट करेंगे, फिर वो मेरे को पीडीएफ भेजेगा, फिर वो पीडीएफ से पढ़ेंगे और पीडीएफ से कुछ आएगा नहीं, पेपर में जाएंगे, उसके बाद मुंह बना के हताश होकर घर आ जाएंगे। पढ़ाई का ये तरीका ही नहीं है। पढ़ाई का पूरा तरीका बदल चुका है, और वो तरीका आपने बदला है। आपको फिर से पढ़ाई का जो पहले तरीका चलता है, जो आज भी जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उन तरीकों को ही फॉलो करना होगा। स्मार्टफोन्स को उठा करके फेंक दीजिए, ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, देन आप स्मार्टफोन रख लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। लेकिन जितने बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स में जाते हैं उनके लिए स्मार्टफोन बना ही नहीं है। जे नीट निकालने वाला बच्चा ऑफलाइन आता है, इधर ऑनलाइन मोबाइल लेकर गेम खेल रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है, इंस्टाग्राम पे डेली रील्स अपलोड कर रहा है, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं। कैसे भाई? पढ़ता कब है तू? ये सारी चीजें कर रहा हो, बोल रहे नंबर नहीं आ रहा, लास्ट में आपको कहते हो हताश हो जाए, सर मेरा 70% आने वाला है, सर मेरे को लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी। हो जाओगे फेल, क्योंकि आपका जो तरीका है वो गड़बड़ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 75% लाना खराब है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो 95% लाना बहुत तेज है। ये सारी बातें नहीं हो रही। अभी बात ये हो रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपको 95% लाना है, अगर ये चाहते हो कि आपको टॉप करना है, तो आपको टॉप करने वाले लड़कों के, बच्चों के, या जो स्टूडेंट्स है, या जो पहले जिन्होंने वो टॉप वाला रैंक अचीव किया है, उनके मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। हो सकता है उनके मेथड और आपके मेथड में थोड़ा बहुत अंतर हो, बट इतना अंतर हो जाए कि आप डेली रील्स चलाओगे, आप डेली स्क्रॉल करोगे, स्नैपचैट यूज करोगे, आप डेली मोबाइल पे गेम खेलोगे, और लास्ट के 3 महीने जाकर के पढ़ाई कर लोगे, और वो जो बंदा डे वन से मोटिवेटेड है, डे वन से डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आ रहा है, डेली पढ़ाई कर रहा है, तुम उसको बीट कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। भगवान तुमको अलग से दिमाग तो उठा के भेजा नहीं है, और अगर बहुत अच्छा दिमाग बना के भी भेजा होगा तो तुम्हारे करने के तरीके से वो दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। वो तुम्हारा दिमाग काम करने के लायक ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप तो दिन भर फोन स्क्रॉल कर रहे हो, आपको डेली अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मार रही हैं, पार्टीज करने हैं। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। इन पीपीटीज में जो भी होगा वो मैं एक एक जो भी यहां पे लिखा होगा, एक एक बुलेट पॉइंट्स में आपको बता दूंगा। बट ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है, और रेगुलर नहीं है, उसके बाद 10 दिन 20 दिन एब्सेंट होते हैं, महीने 2 महीने में 20 दिन एब्सेंट है। पेरेंट पूछता है हमारे बच्चे में सर लग रहा है इंप्रूवमेंट नहीं है।
इंप्रूवमेंट किस बात की आप ढूंढ रहे हैं? आपका बच्चा रेगुलर है पहले क्लास में, ये बताइए आप। सो आपका बच्चा रेगुलर नहीं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका बच्चा रेगुलर नहीं है, फिर इंप्रूवमेंट कैसे ढूंढ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने ना इसका ऑनलाइन लिया था, मैंने इनका ऑनलाइन बैच लिया था और सर मेरा बैकलॉग है। वो टीचर्स की कमी है ही नहीं है, वो आपको ऑनलाइन में भी उतना ही डिलीवर कर रहे हैं, उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं, और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इसीलिए ऑनलाइन बैच आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके साथ है कि आप जेन्युइन तरीके से आपके साथ आप डेली डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपने काम से पीछे हो, इसीलिए आपका रिजल्ट खराब आता है और फिर बाद में आप रोते हो। सो जिन बच्चों ने क्लास 9th में ये सारी गलतियां की हैं, उन बच्चों के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। इवन ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो 11th को अपना खराब कर दिया है बट 12th को अच्छा करना चाहता है, उसके लिए भी ये पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि अच्छे सक्सेसफुल होने का नियम जो है वो एक ही है, और वो क्या है कि हमको हर रोज मेहनत करना है, हमको हर रोज 1% से इंप्रूव करना है, हमको हर रोज हर हालत में, तबीयत खराब हो चाहे नहीं हो, मैं अच्छा हूं बुरा हूं डजंट मैटर, आपको काम करना ही है। थोड़ा कर लो ज्यादा कर लो बट काम डेली करो। ये नहीं कि आज मैंने एकदम बिल्कुल काम नहीं किया, आज मेरे को कुछ करना ही नहीं है, आज मैं मस्त सोऊंगा, आज मैं मस्त पार्टी करूंगा। ये क्या होता है? हाँ कभी हो गया, आपने 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, एक दिन ब्रेक लेना है ले लो, वो भी गलत बात नहीं है, आप ब्रेक ले सकते हो, बट ब्रेक लेने का एक तरीका है ना। डेली ब्रेक, डेली ब्रेक, डेली पढ़ने का मन नहीं करता हमारा, तो पढ़ने का किसका मन करता है? किसी का नहीं करता है। बट जिनको अच्छा करना है लाइफ में, अगर यू हैव टू डू गुड, सो आपको मेहनत करनी होगी। एक बहुत अच्छा कोट है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, चॉइस इज योर्स, कि आपको डिसिप्लिन वाला पेन सहना है या रिग्रेट वाला पेन सहना है। दर्द तो दोनों में होगा, बट एक का दर्द बहुत लंबा होता है भाई। डिसिप्लिन वाला दर्द ना एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे मान लो 10th में हम हैं तो पूरे 1 साल डिसिप्लिन रहना, 10th अच्छा हो गया। 12th में 2 साल रहना है भाई, 12th अच्छा हो गया। रिग्रेट पता है कब तक रहता है? 10th का रिग्रेट आजीवन रहेगा, 12th का रिग्रेट बहुत दिन तक रहेगा, और जब आप ग्रेजुएशन में या फिर जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुए ना, उसका तो जो दुख होता है भाई मत पूछो, लड़कों से पूछ लेना, लड़कों को उसका सबसे ज्यादा दुख होता है। मैं बच्चियों की बात इसलिए लड़कों को बोल रहा हूं कि भाई आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, फैमिलीज ये वो सब संभालना आप ही को है। सो लाइफ में अपने आप को ऐसे बनाओ, ऐसे स्टैंड करो कि भाई कुछ भी हो जाए हमको स्टैंड, मतलब हम खड़े हैं, इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस ताकत, वो ताकत आप में है, वो क्षमता आप में है, बट उस क्षमता को आप क्या कर रहे हो? अपनी क्षमता को बर्बाद कर रहे हो, धीरे धीरे डेली डेली वेस्ट किए जा रहे हो। बूंद बूंद आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जा रहा है, उस स्ट्रेंथ को मारो नहीं। और जैसे जैसे इसमें आपको जैसे बता रहा हूं मैं, वैसे काम कर लेना, लिख के देता हूं, डेफिनेटली बोलता हूं कि आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चलिए आज इन स्लाइड्स में जो भी चीजें गिवन है, जो भी चीजें लिखी हुई हैं, उस पर बात कर लेते हैं हम। सो क्लास 10th स्टार्ट कैसे करें? लाइक अध्ययनिशियंस, जो अध्ययनिक्स के बच्चे, जो हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, और ये भी मैं कहता हूं कि 100% बच्चे उस चीज को नहीं सीखते हैं। हम लोग यहाँ पे, जैसे आपको ही मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे देखेंगे, क्या सारे बच्चे हमारे बात को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। बट जो बच्चा फॉलो करेगा, डैम श्योर रहना तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। जिन बच्चों ने ऑफलाइन बैच में भी बहुत अच्छा, जो बच्चों ने हमारी बात सुनी है, वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। जो नहीं सुनेगा, जो नहीं फॉलो करेगा, भाई देखो लास्ट में तुम्हें रोना है और लास्ट में तुम्हें सबको ब्लेम करना है। टीचर ने नहीं पढ़ाया, मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने वो नहीं किया, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लोगे आप। सो जो अच्छे होते हैं ना, जिनको अच्छा करना हो तो ब्लेम खुद पे लेते हैं कि मैंने ये गलती की थी इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, सो 95% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जो यहां पे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि क्या गलतियां होती हैं। सो डिसिप्लिन रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो क्लास 10th और 9th में ये दो, कैसे इसको हम लोग 10th को 9th के जैसा नहीं वेस्ट होने देंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए माइंडसेट क्या आपके लिए रिक्वायर्ड है, उन पे बात करेंगे। सो डिफरेंस क्या है? बोर्ड लेवल चेकिंग, कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। और चीजों को ना हम लोग लक पे छोड़ते कि ये हमारा इस साल लक अच्छा नहीं था। लक वक कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करो, लक अपने आप बन जाता है। लक तो आपकी मेहनत से लिखा हुआ है, ये साल लक से ना इस सिस्टम से निकलेगा, आपकी मेहनत से निकलेगा, आपके काम के तौर तरीकों से निकलेगा। सो वो आपको अपने अंदर डेवलप करना है किसी भी हाल में।
सो टॉपर इज नॉट इक्वल्स टू इंटेलिजेंट। जो टॉपर्स होते हैं इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। टॉपर्स इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। वो एक बच्चा जो क्लास में सबसे पीछे आया था, वो आज मेहनत कर करके सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल बात को सुना, उसने पूरे साल अपनी बात को, आप टीचर्स की बात को सुना, उसको फॉलो किया, डेली जाकर घर पे मेहनत किया, तब जाकर के वो बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो ये काम आपको भी करना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। 3 रूल्स यहां पे है। डेली आपको 3 से 4 घंटे फोकस स्टडी करनी है। नो जीरो स्टडी डे। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने पढ़ाई किया ही ना हो। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन्स, ये सब मोबाइल फोन फेंक दो, फेंक दो। और अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो उसमें से फालतू के एप्स को डिलीट कर दो आप। बस यही बोलूंगा मैं, फालतू एप्स डिलीट करो। मोबाइल कंट्रोल कर लिया तो 50% बैटल जीत लोगे। अभी एक मैंने वीडियोस देखी थी इंस्टाग्राम पे, और वो इंस्टीट्यूट का नाम मैंने मोशन देखा था, और मैंने देखा कि वहाँ के बच्चों से कोई इन्फ्लुएंसर था या जो भी था, उसी का एक वीडियो था। जो बच्चे 99.67, 99.4 समथिंग परसेंटाइल लाए थे, या 96 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल थे, एक बच्ची थी एक बच्चा था, दोनों के पास मोबाइल फोन तो था। क्योंकि कोटा में जो बच्चे होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो मम्मी पापा के बिना तो रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, मम्मी पापा तो होते नहीं है, तो उनको फोन तो चाहिए होगा। उनके पास एक कीपैड वाला फोन था। आपको स्मार्टफोन चाहिए। तो अगर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है, स्मार्टफोन की जरूरत क्या है आपको? तो स्मार्टफोन से बचना है आपको। और ऑनलाइन पढ़ते हो, स्मार्टफोन्स रखो, एप्लीकेशंस फालतू के डिलीट कर दो आप। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। बेटा देख, अगर नहीं बैठाएगा, नहीं करेगा, तेरे लाइफ में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हमारा काम समझाने का है, हम समझाएंगे, और डेफिनेटली हर रोज, हर साल, हर बार जब भी मिलोगे, जब भी आपसे मिलेंगे, तब आपको यही बताएंगे कि कैसे आपको अच्छा करना है। सो यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। हम लोग सिर्फ बताने के लिए हैं, हम बताएंगे, करना आपको है। फर्स्ट 30 डेज डिसाइड योर रैंक। स्टार्टिंग के 30 दिन आपके रैंक्स को डिसाइड करते हैं। कैसे भाई? तो हर सब्जेक्ट का चैप्टर लिस्ट बनाओ, वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करो। कह रहा है भैया, यहां लिखा हुआ है कि जो आपको हर सब्जेक्ट का लिस्ट बना लीजिए, और उसमें ये डिसाइड करिए कौन सा वीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो वीक सब्जेक्ट होता है दैट इज मैथमेटिक्स। वीक सब्जेक्ट कौन सा होता है? मैथमेटिक्स होता है बच्चों का। तो मैथ्स वाला, और बाकी जिनका जो है वो अपने हिसाब से वो उसको देख लेंगे। बट मैथ साइंस में जो भी आपका वीक है उसको आइडेंटिफाई करो, टीचर से बात करो कि सर कैसे इसको इंप्रूव करना है। जो बोलते हैं, देखो मैथ्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के बाद तुम्हारा काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, गूगल से कुछ ना कुछ टेप लेंगे, एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ चुरा लेंगे, और उसका सॉल्यूशन बना करके दे देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। आपको उसका सॉल्यूशन खुद के कॉन्सेप्ट को लगा करके, अपने दिमाग को लगा करके, उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको उसको बनाना है। और देखो, आप ना 5 से 10 क्वेश्चन अगर खुद से बनाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल कितना अप हो जाता है। तो पूरे साल आपको बेटा ना डे बाय डे अपनी छोटी 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 छोटे उसको गोल्स को ब्रेक कर लो, और डे बाय डे हर गोल्स को आपको मतलब क्रैक करते जाना है। ठीक है? और एक दिन जो बड़ा गोल होगा, जो लास्ट में पेपर के टाइम में बच्चों को जो इतना हेक्टिक हो जा रहा है कि भाई कैसे कंप्लीट करें, वो जो हेक्टिक होने वाला दिन है वो चला जाएगा आपका। सो आपको इस चीज पे बेटा बहुत जरूरी है काम करना। कॉन्सेप्ट समझना, रेस नहीं लगानी है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रेस में थोड़ी हो कि भैया उसने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया। भाई अब तू अपना काम कर ले, तेरे को पूरा साल है। कोई फास्ट पढ़ के जा रहा है तो भी उसको जाकर के पेपर फैब में ही देना है। कोई धीरे धीरे पढ़ रहा है और लास्ट तक कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से कंप्लीट, उसको भी पेपर फैब में ही देना है। तो टाइम सबके पास उतना ही है जितना उसके पास टाइम है। वो फास्ट चलने दो, तुम अपना स्लो चल लो ना, तुम्हें तो कम आता है तो बट तुम्हें डेली चलना है। तुम्हें कि देखो हर साल बच्चों, बहुत सारे बच्चे आपके साथ बैठते हैं, और आपको हर एक बच्चे को बीट करना है हर रोज। अब सोचो तुम सोए हो, एक बच्चा पढ़ रहा है, तो वो तुमसे आगे निकल रहा है। और ये नहीं बोलता हूं कि अपनी जिंदगी को जीना भूल जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। बट जिंदगी आज जी लोगे माँ बाप के पैसों पे, कल तुम्हारा जब दिन आएगा ना, जब अपने पैसे पे जीने का आएगा, भाई सारा जिंदगी खराब हो जाएगा। तो उस टाइम पे रोना पड़ जाता है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्त जो हैं, दोस्त लोग मस्ती कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं भाई, रूम में ये सोच रहा हूं कि मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। तो उस दिन तो आपको बुरा लगेगा, तो वो दिन नहीं आना चाहिए। बाकी तो आपको जैसे थोड़ा बहुत इंजॉय करो, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ पार्टी कर लिया, थोड़ा घूम लिया, सब चलेगा। बट पढ़ाई को प्रायोरिटीज पे रखो, इसको पीछे मत होने दो।
सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाइए, साइंस में फिजिक्स डेली न्यूमेरिकल्स लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केमिस्ट्री में रिएक्शन समझो, रटो मत। रिएक्शंस के लिए कुछ कुछ आप ना अलग अलग तरीके से उसको याद करने का कोई तरीका बना लो, किसी भी तरीके से बेस से वो जो याद हो जाए। बायोलॉजी में डायग्राम्स प्लस कीवर्ड्स को याद कर लो। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो क्लास में समझ में आ जाता है, बट बच्चे फंसते हैं न्यूमेरिकल में, इसीलिए न्यूमेरिकल की बात की गई है यहाँ पे। मैथ्स में डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन लगा लेना चाहिए कम से कम, ठीक है। एग्जाम्पल स्किप मत करो, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है या फिर और भी कोई साइड बुक्स अगर आप यूज करते हैं या कोचिंग का मटेरियल यूज करते हैं तो उसका एग्जाम्पल्स आप मिस मत करिए। मिस्टेक कॉपी मेंटेन करो, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसके लिए कॉपी बना लो, या फिर एक काम करो, आप ऐसे करो ना कि जैसे आपका मान लो आपने मैथ्स के लिए आप यूज करो, मैथ्स बनाना है आपको, तो मैथ्स का जो भी चैप्टर है या फिर जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो एक बार में बना टिक कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर एक बार में बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार में नहीं बना उसको स्टार मार्क कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार में नहीं बना उसको डबल स्टार कर दिया, और जो क्वेश्चन टीचर से पढ़ना पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 उसको एक बार सर्कल कर दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एक बार पेपर में भी आपसे मिलेगा तो नहीं बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन तो बन जाएगा बट ये इसमें फंसोगे आप। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन टाइम में हम लोग यूज करते हैं। बार बार टीचर से पूछने वाली गलती हटा दो, वो ना ऐसा हो जाता है कि स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी, भाई सारा चीज टीचर ही बता देगा, सारा गूगल कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा। गोल्डन रूल, एनसीईआरटी 2 से 3 बार सॉल्व करो, 90% सिक्योर्ड हो जाएगा। देखो एक बात और मैं बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी वाली बात लिखी तो है गोल्डन रूल में, बट मैं बोलूंगा कि आजकल एनसीईआरटी से ऊपर पेपर आ रहा है। इस बार का भी पेपर आपने देखा कि कैसे मैथ क्लास 10th में मैथ्स का पेपर आया, या फिजिक्स का पेपर 12th का देखा गया, उसमें भी पेपर थोड़ा टफ बनाया गया था। तो इंस्टीट्यूट वाले जैसे हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल में हम लोग कॉन्सेप्ट दिए या थ्योरीज दिए, तो आप उनको भी फॉलो करो ना, एनसीईआरटी करो, वो तो बहुत मस्ट है क्योंकि एनसीईआरटी के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड अप करने के लिए अच्छे जो पब्लिकेशन की किताबें उसको लगाना शुरू करिए, या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जरूर आप यूज करिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद एसएसटी की बात है तो जो हेडिंग्स में आंसर्स लिखो, है ना। मैप प्रैक्टिस वीकली करो, जो मैप प्रैक्टिस ज्योग्राफी का रहता है उसको वीकली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डेट्स को स्टोरी में कन्वर्ट कर लो, जो डेट्स होते हैं उनको स्टोरीज टाइप का बना करके किसी भी तरीके से कि बाबर कब आया, ये कब आया, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको जो हिस्ट्री को याद रखना है, तो डेट्स को किसी भी तरीके से प्लान कर लो, जो जैसे जैसे आया उसका तो एक तो नाम वाला बना लो पैटर्न, फिर उसका वो डेट लिख लो और उसको कुछ स्टोरीज टाइप का बना करके याद करो कि कैसे कैसे कौन आया कौन गया इंडिया में। इंग्लिश में आपको राइटिंग फॉर्मेट परफेक्ट करना है, राइटिंग किस तरीके से, राइटिंग सेक्शन कैसे आपको लिखना है, देखो यहां से नंबर पूरा उठ जाता है। फ्रेजेस याद कर लो, 5 से 6 रेडी, 5 to 6 रेडी फ्रेजेस याद करो, और ग्रामर प्रैक्टिस वीकली, जो ग्रामर सेक्शन होता है उसको वीकली प्रैक्टिस करिए। लिटरेचर में आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, टीचर्स लिखवा देते हैं, या फिर लिटरेचर समझ में आया तो आप आंसर क्वेश्चन लिख लोगे, तो इन बेसिस पे आप उसका आंसर क्वेश्चन लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स दिलाता है, देखो बोर्ड्स ना राइटिंग प्रेजेंटेशन है, अगर आपने सही से लिख दिया तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलता है, अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बच्चे को ना बहुत अच्छा कुछ आता है, बहुत अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बहुत अच्छा उसको पता है मैथ्स के बारे में, और वो आंसर लिख दिया 5 नंबर वाला 3-4 लाइन में, क्या उसको मार्क्स मिलेगा? फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो राइटिंग प्रेजेंटेशन मैटर करता है बोर्ड्स में, और जब कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो वहां पर ये एक्यूरेसी मेंटेन करता है, आपको ये कि आप आंसर जो लाए वो सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। सो वहां पे आपका प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, बट बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ये बात ध्यान में रखिए। राइटिंग थोड़ी अच्छी बना लीजिए ना, कितने बच्चे ऐसे लिखते समझ ही नहीं आता, एक बच्चा मेरे को अपनी कॉपी दिखाता और ऐसे ऐसा लिखा हुआ था, जैसे ऐसे, अरे तो मैं इतना अच्छा लिख रहा हूँ कि तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ, वो तो पता नहीं क्या लिखा था, इसी में सब कुछ घुसा के लिख दिया था, समझ ही नहीं आता क्या, ऐसे लंबा 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 लाइन खींचा हुआ था। और मेरे से ही पूछता है, मैं क्लास में ऐसी कॉपी चेक कर रहा था तो पूछता है सर ये, मैंने पूछा क्या लिखा है, तो मेरे को नहीं समझ, आपको समझ में आ रहा है सर। सो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ है, और ठीक है बच्चे हैं तो प्रॉब्लम होगी, उनको सिखाना है हमें, बट ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा वियर्ड नहीं है कि एक 9th का बच्चा उसको लिखने नहीं आता है, कर्सिव राइटिंग की किताब आती है उसको यूज करिए ना, उसको उससे वो लिख करके प्रैक्टिस करिए, राइटिंग ना प्रैक्टिस से बढ़िया होता है। डेली प्लस वीकली रूटीन ऑफ प्रो स्टूडेंट, सो कैसे इसको आपको डेली प्रैक्टिस या वीकली प्रैक्टिस आपको करना है। डेली सिस्टम इज इक्वल टू बोर्ड सक्सेस। देखो अभी बात किया कि डेली डेली आपको काम करना है, तो आफ्टर स्कूल देखो आपको इंस्टीट्यूट जाना होता होगा या ऑनलाइन पढ़ना होता है, वो करने के बाद आपको 1 घंटा रेस्ट, आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो, इंस्टीट्यूट गए 2 घंटा घर पे, आप देखो 10 बजे तक 10 से 11 बजे तक पढ़ो, आप 2 घंटा पढ़ा, देखो 3 घंटे का यहाँ है, 3 घंटे इंस्टीट्यूट का है,
और ये करते करते आप 3 बजे स्कूल से आते हो, 4 से 7 का आपका इंस्टीट्यूट होता है, और यहाँ पे अगर आपको जो दिया हुआ है इस 4 से 7 या 4 से 6 का आपका कोचिंग क्लास रहता है, उसके बाद आप घर पे गए तो 1 घंटा यहाँ पे ब्रेक आपको मिल ही गया 3 से 4 वाला, फिर आप 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ लो, या 7:30 से लेकर के आप 10:30 तक पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, उसके बाद आराम कर लो, या 8 से 11 पढ़ लो, इस बीच में खाना भी खा लोगे आप, यहां पे ये जो गैप मिलेगा, तो इस तरीके से पढ़ाई कर लो। संडे को पूरा वीक वाला रिवीजन कर लो, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर लो कि किस तरीके से आपको आगे चलना है, किस तरीके से प्लान होना है, टीचर से अपने बात कर लो, कोर्स प्लान मिल ही जाता है आपको इंस्टीट्यूट का, तो उस तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ो। पावर टूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आया हुआ उसको जरूर आपको करना है। सो आपको पहले से ही ये काम करना है, लास्ट में जो आप लोग करते हो ना पीवाईक्यूज के लिए भागते, पीवाईक्यू के लिए भागते हो कि भाई इस इंस्टीट्यूट के देख लेते हैं, हमारे ही पीवाईक्यू पड़ा हुआ है, बहुत सारा करा है हम लोग, 50-50 क्वेश्चंस का हम लोग पूरा एक सेट करा है, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, मैथ्स में अलग, बायोलॉजी में अलग, तो वो जो आप ढूंढ रहे हो स्टार्टिंग से करो, फिर बाद में ये सब देखोगे तो बहुत हलवा लगेगा, भाई क्या है ये, बहुत आसान है मेरे लिए, तो आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना किसी चीज को। चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है, उस चैप्टर के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, अब पूरे साल में करोगे तो आराम से 10 साल का कर सकते हो। फिर पैटर्न को समझो कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न चेंज है क्या, हर एक 2 साल 3 साल 5 साल में पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसको आपको समझना है। बोर्ड रिपीट करता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट नहीं, कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, बट क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट नहीं करता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके आधार पे उसका आंसर देना है, ठीक है, तो वो तो माइक गिर गया था बच्चों ठीक है। सो बात को मेरी समझ रहे हो ना, करना क्या है तुम्हें, उसी हिसाब से काम करिए ताकि आपको उसमें कुछ फायदा हो सके। पूरे साल आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, मत करो वेस्ट, अगर अच्छा करना है तो, नहीं करना तो बात ही अलग है। क्लास 10th तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, और ये बात तो बार बार मैं बोलता हूँ कि 10th एक टर्निंग पॉइंट है, यहां से अगर अच्छा किए तो डेफिनेटली तुम्हारा ना पूरा बहुत सारा रास्ता खुल जाता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है कि मेरे को अच्छा करना है। सो तुमको बेटा करना ही पड़ेगा 10th को बहुत अच्छा। क्लास 10th के मार्क्स फ्यूचर डिफाइन नहीं करते हैं, बट डिसिप्लिन डिफाइन करता है कि भैया इस बच्चे में कितनी बड़ी बात है, कैसा बच्चा था। एक बार टीचर जरूर पूछता है भाई बेटा नंबर कितना आया, सो वहां से, और ये देखो नंबर वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि जब तुम मान लो ना जॉब के लिए भी जाते हो तो वहां पे भी आपके लिए ये काम आता है कि वहां पे 10th का 12th का मार्क्स पूछा जाता है। क्राइटेरिया होता है अच्छी कंपनीज का कि भाई 10th में 80% से ऊपर होगा, तो वो 80% से ऊपर होगा तभी तो आप अच्छी कंपनी के लिए एलिजिबल होगे, उसमें हायरिंग के लिए। नंबर अभी से अच्छा करो ना, फिर बाद में चल के बच्चों को रिग्रेट हो, काश मैंने 10th पढ़ा होता। और एक ना एक दिन ना सबका जो आंख है ना, आंखें खुलती है, सबकी आंखें खुलती हैं कि भाई मुझे अच्छा करना है, और उस दिन जब बंदा अच्छा करने जाता है तो पता चलता है लेट हो चुका है, देर हो चुकी है, बहुत सारी चीजें तो वो खा पी के बैठा हुआ है, उसको अच्छा करने, वो अच्छा करना चाह भी रहा है तो कर नहीं पा रहा है, उसको बहुत टाइम लग रहा है। जनरल कंपटीशन में या फिर बहुत सारे बच्चों को देखो कितना टाइम लेते किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, लगे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ना अपना बेस ही खराब कर लिया है। तो बेस को खराब मत करो, यहीं से बेस आपका मजबूत होता है। आज डिसाइड करो कि एवरेज रहना है या प्रो बनना है। कमेंट में जरूर लिखो कि आई विल स्टार्ट लाइक अध्ययनिशियंस, आज मैं अध्ययनिशियंस की तरह ही स्टार्ट करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और डेफिनेटली इस चीज पे लग जाइए बच्चों कि कैसे आपको बेस्ट करना अपना, क्योंकि आपकी जिंदगी है, बेस्ट आप करोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी और किसी की नहीं। सो अपने लिए ये तो डिसाइड करना बनता है कि करना क्या है, ठीक है। सो मेरे को लगता है लास्ट स्लाइड थैंक यू क्या है, थैंक यू का ही है, बट एक ना बहुत अच्छा एक लाइन, पंक्ति ये लाइन है, जो भी बोल लो आप, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो बेटा जिंदगी है आपकी, डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है। बाकी देखो ऐसे तो जानवर भी जी रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, तो अपने लाइफ को बेस्ट करना है, किसी भी हाल में हमको अच्छा बनना है, तो हमें आज से डिसाइड करना होगा कि मैं बेस्ट करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर जो मैंने बोला है लिख के जाइए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।